ऑलराइट, सो हम लोगों ने लगभग आपको सारी चीजें दिखा दी हैं, और अगर आपको हमसे कुछ मिस हो गया होगा प्लीज कमेंट्स में बता दीजिएगा एंड वी विल एंडेवर कि इसको वापस लेकर आएं, और हम अपनी ही गाड़ी है भाई, वापस लेकर आएं और इसका फिर से हम लोग आपके वो पॉइंट्स को कवर करें। हाउएवर अब हम जाएंगे अराउंड द टेबल एंड विल टेक द फाइनल वर्डिक्ट कि कौन क्या सोचता है इसके बारे में, इस गाड़ी के बारे में। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट के लिए सेव करके रखूंगा बिकॉज आई एम मी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अमन भाई। हाँ, अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए कि शायद इसमें सेफ्टी मिसिंग कर रहा है। आप 35 लाख पे कर रहे हो 2022 में और 5 स्टार नहीं ला रहे हो, तो वो थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट है इसकी। और स्क्रीन जो बहुत छोटी है, ओके, अकॉर्डिंग टू 35 लाख मतलब वो कुछ भी नहीं, ना के बराबर है। Okay. आप मतलब कंपेयर नहीं है, बट एक नॉर्मल मेरे एस्टर में मिल रही है, उससे ज़्यादा बड़ी मिल रही है मुझे स्क्रीन, और वो भी एक पॉइंट है। एंड बस मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी। नाउ My answer also same, no difference. अरे क्यों डिफरेंस होगा भाई? My answer also डेमोक्रेसी में रहते हैं। 35 lakhs के रेंज में इससे बेटर ऑप्शंस हैं अपने पास, What are you driving these days? but still But still what are you driving these days? like मैंने ड्राइव कर रखी है, स्विफ्ट पजेरो तक ड्राइव किया है, बट इससे बेटर ऑप्शंस हैं हमारे पास 35 lakhs में। Fair call. Why I asked this question was that don't take it personally. It's just that experiences are based around what we own and what we drive. Yeah, right? मैंने ड्राइव कर रखी है। And what are you driving right now? मतलब क्या own करते हो? Right now ब्रेजा है मेरे पास, स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिजायर है, और मैंने मतलब 800 भी ड्राइव की है। Okay, ठीक है, तो मतलब एकदम लोअर सेगमेंट से अपर सेगमेंट तक भी ड्राइव कर रखा है। तो मुझे उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी नहीं है। नहीं है। Fine, fair call, fair enough. चलो लेट्स कम टू कुशाग्र। भैया मेरे लिए थोड़ा सा टफ डिसीजन है। लाइक अगर 35 lakhs होते हैं ना, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि यार ये गाड़ी 35 नहीं, बट हाँ 28-29 तक इंसान को मिल जाए। बट हम लोग जैसे देखते हैं Hyundai की लाइक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती है ना जो पिंच करती है। जैसे आप देखो i10 हो गई, i20 भी हो गई, तो उनका जो सेकेंड टॉप मॉडल भी है स्पोर्ट्स का, ठीक है, स्पोर्ट्स मॉडल जो है i20 का, उसमें आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं, आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिले, आप सेकंड टॉप ले रहे हो भाई, कुछ तो दो यार। मतलब Hyundai थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, बिकॉज बाकी आप खुद MG चलाते हो, आप जानते हो कितनी फीचर रिच कार्स होती हैं। इसमें फीचर्स हैं बट थोड़ा सा 5-6 लाख थोड़ा सा कम होता। परफेक्ट कार थी है। Perfect car थी। Okay, so let's come back to me now. I will answer this in a very short term, but I'll also elaborate it. For me, yes, this car is value for money, and I'll tell you why. अमन का गुस्सा आ गया उसके चेहरे में, but जब मैं गाड़ी लेता हूँ ना अमन या मोदी या कुश, जब भी मैं कोई गाड़ी लेता हूँ, I just don't look at what features it's offering, but also how it feels. Because गाड़ी का देखो क्या है कि this after some time features जो होते हैं ना वो they just fade out. भैया एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, लाइक इन लोगों का ये पर्सपेक्टिव है ना, बिकॉज इन लोगों ने ये कार चलाई नहीं है। मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि आई वुड बाय दिस कार। मेरे दिमाग में एक ऑप्शन है, some features मिसिंग फीचर्स। इतना प्यारा है सर ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, मतलब मजा आ जा रहा है, मक्खन है मक्खन। So that is one area where I'll say okay, if you have 35 lakhs and in that segment आपके पास options नहीं है, to my knowledge, to my best of knowledge, if I was to compare this car, I would compare this car with the XC60 because it's right there, or the Kodiaq by Skoda. Why? Because again ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें इस वेरिएंट की गाड़ियां बहुत कम हैं। भैया कोडियक के साथ ये वो ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करती है, मतलब नॉट रियली। उसका जो इंटरनल्स है, आप देखिए, आप ये कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ कि इंजन पावरफुल है, आप एक कार नहीं बाय कर। नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट अगेन, जस्ट स्टॉप। नहीं, जस्ट वो सब कवर करती है। अमन हाँ, इसके अंदर एडास मिल जा रहा है 1 पॉइंट, ठीक है, doesn't really matter, but still there are some features जो आपको कोडियक में नहीं मिलेंगे। But then I've got the XC60,
right? If I increase my budget a little bit more, then I'm going to the different point altogether, right? So again, I think this car will be, it is right in the middle somewhere. But if you have the money and you want a car that still has that bells and whistles, थोड़े बहुत है उसमें, right? Barring इसका safety rating को, ठीक है, अगर आप ड्राइविंग कैपेबिलिटी देखो, राइट, और आप थोड़े से जो सेफ्टी फीचर्स इन लोगों ने दे रखे हैं, जैसे एडास लेवल 1 तो है, राइट, आप ग्लॉस्टर ले लो, ग्लॉस्टर जो अभी बहुत जल्दी आने वाली है, जो हमारी ग्लॉस्टर है, राइट, अब उसमें ये सोचो आप कि उस ग्लॉस्टर में एस्टर में 2.0 लेवल आ रहा है एडास का, लेकिन ग्लॉस्टर में नहीं आ रहा है, ग्लॉस्टर में लेवल 1 आ रहा है, बट दैट इज एन एक्सपेंसिव कार, राइट? प्राइस देख लो उसका, प्राइस देख लो आप, राइट? तो भैया गलत है, दे सकते हैं, ये भी बात होनी। Exactly, but then think about it. Hyundai has been doing this for a very long time. I think what they have done is कि इंडिया में इसको, ये सेम मॉडल है जो फॉरेन में मिलता है, बट आई थिंक इंडिया में इसका थोड़ा सा वेट रेशियो इन लोगों ने कम किया है, जस्ट सो दैट कॉस्टिंग को कहीं ना कहीं ये लोग जस्टिफाई कर पाए। मेरे हिसाब से क्या है, जैसे ग्लॉस्टर में लेवल 1 दिया होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं, बट बात ये है, वो होती है वैल्यू फॉर मनी, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रही। अगर ये सेम रेंज ये 25-26 में होती तो हम इसे कह देते हैं हाँ ये वैल्यू फॉर मनी है। मैं इसको वैल्यू फॉर मनी नहीं कह रहा हूँ, आई सेड यू कैन गो फॉर दिस, right? This can be an option. Value for money, I'm not saying. It is an option. It is an option, especially अगर आपको थोड़ी सी प्रीमियम गाड़ी चाहिए और बड़ी चाहिए, और आपका जो बजट है, it's between 30 to 40 lakhs. भैया आप, मेरा फिर से वही कहना होगा कि आप जब इतनी आप 30-35 lakhs लगा रहे हो, तो आप चाहते हो कि वो कार सब एक्सपेक्ट्स को कवर कर जाए मेरी, भाई इतनी लगाते हो तो। चीज और है, लाइक आईफोन्स बिकते हैं ना यार, Xiaomi क्यों नहीं ज्यादा बिकता है? मतलब इस प्राइस के हिसाब से अगर देखें, सारे नेगेटिव फीचर्स। So I think I'll tell you one. It's very interesting, right? You know, XC60 is well above this weight. उसका प्राइस बहुत आगे है. But you know why this car has become a little bit of a debate. ये डिबेट क्यों कर रही है? क्योंकि ये उस मार्जिन में आ जा रही है कि अगर मेरे पास 45 lakhs है, तो मैं सीधा ग्लॉस्टर है, फॉर्च्यूनर है, then I look upward there, right? But उसमें अगर हम XC40 को डाल दें, क्योंकि XC40 उसी प्राइस रेंज से शुरू होती है, 45 से, ये पता कहाँ बैठ रही है? ये वहां बैठ रही है जहां पे लोग people have the budget but don't have the budget above 40. ये वहां बैठ रही है. So it makes sense in that segment, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे कि उस 40 के अंडर जो रेंज है उसमें, और बता दो क्या है अवेलेबल? कार्निवल. Again, Carnival is outdated. ठीक, Kodiaq is a good car, but it is outdated as per the features that it should provide. वो 2022 मॉडल भी तो नहीं है अभी. भाई, I have looked at the spec sheet. एक बोलूं अमन, I've looked at the spec sheet. With the 2022 model also, they're not making much changes. Volkswagen has been adamant, और Skoda Volkswagen की ही कंपनी है, ठीक है, they have been adamant कि वो चेंज ही नहीं करना चाहते हैं. That's one of the biggest faults that Volkswagen has had from the start. They are very very stagnant कि वो वहाँ रुक जाते हैं. जब तक they are not satisfied, they will not release features. I have seen this with, I mean, सोचो Volkswagen Passat. I had that in Australia, right? And I had the Volvo S60. Both are sedans. Volvo S60, sorry, we're talking about in 2013. ठीक है, उसके पास ADAS level 1 था, वहीं पे, and they were the same price, and वहीं पे आप Passat में बैठ जाओ, Volkswagen Passat, which is meant to be a premium car for Volkswagen, right? उसमें features नहीं थे. But interesting enough, Skoda की एक sedan आती है, very famous. Jetta? नहीं, Skoda की Superb आती है Passat के रेंज में. But interesting enough, जब आप Passat में बैठते थे और Superb में बैठते थे, and they're coming out from the same manufacturer. बस बैजिंग चेंज है, सेम कार, ठीक, सेम कार, सेम एवरीथिंग, इंजन भी सेम है, बट उसके अंदर फीचर्स है ना, सुपर्ब में ज्यादा थे कंपेयर टू द Passat. सो इट इज समथिंग अबाउट द जर्मन वॉक्सवैगन का कुछ है कि वो एडमेंट रहते हैं कि वो चेंज नहीं कर सकते. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बंदा जाता है ना, वो ही विल सिट इन द कोडियक, बोलेगा यार
अभी भी आउटडेटेड है। वही वाला हिसाब किताब था कि जैसे हम लोगों ने आशीष के साथ वो रिव्यू किया था अपने कैरेंस का, वो लोग टोयोटा इनोवा बुक कर चुके थे, टोयोटा इनोवा का मना क्यों किया, हालांकि उसके पास सबसे एक पुरानी इनोवा जिसका हम लोग रिव्यू कर चुके, जो 2008 वाली जो कर चुकी है 2 लाख किलोमीटर से ऑलमोस्ट ऊपर कर चुकी है, लेकिन वो लोग फिर भी इनोवा पे नहीं गए, दे वेंट फॉर कार्निवल बिकॉज ऑफ द बेल्स एंड विसल्स फीचर्स। मानते हो? ये एक पॉइंट है। तो अगेन एंड यूजर को क्या लगता है ना कि वो कंपेयर करेगा जरूर, तो ये वहां जाके बैठ जाती है ना कि अगर मैं कोडियाक को देखूं, देन कोडियाक अगर कोडियाक का बजट है मेरे पास तो मैं सीधा आई विल जंप टू XC40। व्हाई वुड आई इवन बॉदर लुकिंग एनीवेयर एल्स? बात समझ रहे हो? भैया फिर बट ऐसे भैया फिर अगर मेरा इतना 35 लाख का बजट है तो फिर आई कैन जंप टू Hector isn't it lower? 2022 मॉडल just because of power, मतलब इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, ये और सब चीजें कवर कर रहा है। But Hector is covering other, it is okay. Who do you? अच्छा एक मिनट, because वो better। Can I say something very interesting point? But I'll ask you a valid question. Who do you think this car is targeted towards? Now, you don't have an answer to this, right? You do not have an answer to this. Can you tell me who is this targeted towards? No idea. This is targeted towards people who have the money but want to save the money. Okay. जिनके पास पैसा है but they yet want the same luxury and premiumness but don't want to spend extra amount of money on the vehicle. But भैया मुझे तो कह रहे हैं आपसे, Hector is a choice, Aster is a choice। मतलब Harrier ठीक है, Harrier है। Aster you can't compare in this segment. नहीं, सेगमेंट की कंपैरिजन की बात नहीं है, प्रीमियमनेस की प्रीमियम। अच्छा एनीवेज ये डिबेट बहुत लंबा चलने वाला है क्योंकि हम लोग ये बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही कवर करते हैं। ये तुम दो इंटीरियर Okay, so let's come back to here. So again, I'll go back to the original statement and make it very, very short and sweet. I would still buy this car if I was in the market to look for a car and I had that much of budget, around about 30 to 40 lakhs. And Aman, fight me on this. I will save my 7 lakhs and I will go for it. Okay. So he's a penny pincher. जैसे ये मान लो 10 लाख कि ये 10 लाख जो अमन है ये बनिया है तो त्रिपाठी बट है तो बनिया, ठीक? पता नहीं ये गलत घर में पैदा हो गया, इसको बनिया के घर में पैदा होना चाहिए था। ओके Anyways, Modi ji, of course, he's got his own viewpoints. That is very interesting. And Kush has got his own, right? But in the end of the day, what matters is कि आपको यही देखना है कि डिबेट क्या है, और डिबेट हम इसलिए ऑनेस्ट रखते भी हैं क्योंकि आप लोग ये डिसीजन ले पाओ कि गाड़ी लेनी है कि नहीं। इसमें भी 2-2 का डिवीजन हुआ है। कुशाग्र एंड मी वुड थिंक ऑफ बाइंग दिस कार, राइट, बिकॉज इट विल स्टिल फिट। हम लोग ने एक्चुअली चलाई है एक, Exactly. इन लोगों ने चलाई नहीं है बिकॉज ये लोग पीछे पकड़ रहे थे हैंडल्स। नहीं देखिए देखिए बात ये कि एस्टर से मे भी ज्यादा ड्राइविंग फील हो सकता है बलिनो में, पिकअप है, सब चीजें हैं, ठीक है, ड्राइविंग फील। बट मेरा वही कहना है कि बस ड्राइविंग फील की वजह से ड्राइविंग के लिए कार नहीं ले सकता हूँ सिर्फ। दैट मैटर्स। सी अमन, आई टेल यू समथिंग, वही बात, any good driver on this planet, anyone, ठीक है, even if you go to a Formula 1 and quote me on this, all right, Lewis Hamilton, right, he is a Formula 1 driver. There is no car better than a Formula 1, right? They're fast, right? He still prefers to drive a Volvo. Fight me on this. Safety rating, no, it's not safety. It's not safety. उसके हिसाब से वो हैंडलिंग उसको sufficient है। You at a certain point ना, what I look for in my cars, and I'll tell you about my experience. अमन my experience है मैं बोल रहा हूँ। मैं जब गाड़ी के अंदर बैठता हूँ ना, प्रीमियमनेस वगैरह सब भाड़ में गई पहले, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि गाड़ी की ड्राइव हैंडलिंग कैसी है। That's important. Do you understand? और क्योंकि मेरे साथ ये क्विड के साथ हो चुका है भाई। क्विड मैंने ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे ना, जैसे वो Amazon पे ऑर्डर नहीं करते पार्सल, वैसे ऑर्डर की थी। ओके ऐसे मंडी, मतलब क्विड से ही ली, मतलब रेनॉल्ट से ही ली थी, बट मुझे जल्दबाजी में एक गाड़ी चाहिए थी छोटी, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे पैसे ट्रांसफर किए, वो गाड़ी ले ली। क्या हुआ? Why that happened with me was because I never ever understood कि गाड़ी की ड्राइव हैंडलिंग कैसी है। राइट, That matters when it comes to reality ना, जब आप सड़क पे उतरते हो ना भाई, ये गाड़ी ना स्पोर्ट्स मोड में भी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए इसने ट्रैक्शन लूज किया बट पिक्ड इट अप वेरी क्विकली।
That tells me that the car is capable enough at high speeds to handle. उसका ABS और EBD worked really well. That's important to me. क्योंकि सेफ्टी में ना गाड़ी का सिर्फ आउटर, और मैं कह रहा हूँ अमन, इसको ध्यान से सुनना. Know this for a fact. गाड़ी की सेफ्टी is not dependent only on your body. समझ गए? It also depends upon the traction of the car. हाई स्पीड में अगर लेट्स से हम इस गाड़ी में हाई स्पीड में हम इसको भर दें लोहे के साथ, भाई टैंक बन जाएगी. लेकिन अगर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होगा और 120-130 की स्पीड पे, जो कि नहीं चलाना चाहिए, अगर आप चलाते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं हुआ ना भाई, ये टैंक भी नहीं बचा पाएगा आपको. ये एक फैक्ट है. सो EBD ABS इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट शोड मी दैट दिस कार इज वर्थ पुटिंग द मनी डाउन फॉर. Do you understand? Aster में तुम्हें क्या मिल गया है ना? Aster में you are lucky. You are one of those lucky ones. At your age ना, 22 के हो. At your age, I wish I had the luxury to get a car like Aster. You have got that. Aster में सब कुछ दे दिया उन्होंने. बेसिक्स में आपको EBD ABS on top, वो जो होता है ना cherry on top. Cherry on top आपको क्या मिल गया? Body 5-star rated. वही बात है. राइट इसी वजह से तो कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं. अब जो 2022 में कार्स आनी चाहिए. I understand बच्चे. I really do understand. But let's come down to practicality. Every car manufacturer, ये Hyundai पागल नहीं है कि उन्होंने ये मॉडल निकाला है. ये पागल की बात नहीं, बट भैया ये तो एक्सपेक्टेशंस है कि 5 स्टार तो आप दोगे. वो है. But again, in the end of the day, I think this car is targeted, in my personal humble opinion, is that this car is targeted towards people who are not crazy about speed or that premiumness, but they need a car that holds के वो अगर सड़क पे चल रही है तो लोगों लगे हाँ भाई पैसा है इसके पास. ये लेकिन एक चीज है ना कि वही जो प्राइस की बात कही थी यार, इस गाड़ी में है जुनून तो है, लेकिन अगर 6-7 लाख कम होते ना तो इसमें सुकून भी होता. जुनून के साथ सुकून भी आ जाता. मेरे साइड से भी सेम चीज है. बहुत प्यारी कार है. हाँ. बट ये डिबेट खत्म नहीं होगा. बट एनीवेज आई विल रिकमेंड इट. अमन इज नो फॉर इट, मोदी इज नो फॉर इट, एंड कुश इज maybe. I will still recommend this car. So if you have the budget, you can go ahead and buy the car. But again, अमन का भी व्यू पॉइंट बहुत वैलिड है, मोदी का भी बहुत वैलिड है और कुशाग्र का भी बहुत वैलिड है. एंड ऑफ द डे पैसा आपका है, लगना आपके पॉकेट से, हमारे पॉकेट से. हम लोग है ना यहाँ पे वीडियोस बना के कुछ भी बोलते हैं, लगना तो आप ही के पॉकेट से है. सो थिंक व्हाट इज सेंसिबल फॉर यू एंड मेक द डिसीजन. ठीक है? बिकॉज ऐसे कई लोग होंगे आई एम श्योर जो इस चैनल पे आए हैं ये सोच के कि यार टूसॉन खरीदने का मन कर लिया है, मन बना लिया है, राइट? एंड कुछ लोगों ने तो डाउन पेमेंट भी दे दी होगी और वो वेट कर रहे होंगे डिलीवरी की, और ये सुन के ना उनका हार्ट ब्रेक हुआ होगा. डोंट. दिस कार इज अ गुड कार. इट इज वर्थ बाइंग. सो डोंट. ऑलराइट? अमन इज entitled to his opinion. So is everyone else, right? ये डिबेट कभी खत्म नहीं होगी. अगर आपने डिसाइड कर लिया है और ये डायरेक्टली आपसे बात करो, आपने डाउन पेमेंट दे रखा है, गो बाय द कार यार. डोंट थिंक टू मच अबाउट इट. ओके? आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. जाने से पहले वही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और वो घंटा दबा दीजिएगा. मिलते हैं आपको अगली वीडियो में. बाय.